हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्डप्रेस थीम्स चैनल में, जिसमें कि हम डिफरेंट वर्डप्रेस थीम्स का इंस्टॉलेशन, डेमो इंपोर्ट और ट्रबल शूटिंग देखते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सैलिएंट वर्डप्रेस थीम, जो कि एक मल्टीपर्पज़ थीम है। सैलिएंट रिस्पॉन्सिव मल्टीपर्पज़ थीम काफ़ी अच्छा थीम है, काफ़ी पॉपुलर रहा है अपने शुरुआती दौर से ही। थीम न्यूक्लियर कंपनी ने इसे डेवलप किया था और ये पावर एरिट ऑथर हैं। सबसे पहले थीम 2013 में आ चुका है और इसके रेगुलर अपडेट्स भी आ रहे हैं और काफ़ी अच्छी सेल है इसकी, तो डिफरेंट वेबसाइट्स में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका है ये, और काफ़ी फीचर्स इसके बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही यूज़र इंटरेक्टिव है, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये प्रेफर्ड थीम है मेरी तरफ से। इसमें डेमो इम्पोर्टर, पोर्टफोलियो बनाने का ऑप्शंस, ब्लॉगिंग के बहुत एडवांस ऑप्शंस, परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी अच्छी है इस थीम की। इसका खुद का पेज बिल्डर भी है। इंडस्ट्री लीडर्स इसको काफ़ी सपोर्ट करते हैं इस थीम को, और इस थीम में वो कॉमर्स वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप अगर अपना शॉप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो इस थीम को चुन सकते हैं। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन आजकल की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंटेशन इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हेडर के लेआउट्स इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सैलिएंट बहुत ही बढ़िया थीम माना जाता है। इसके डेमोज़ को देखते हैं, कई सारे डेमो जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। वेलनेस वेबसाइट के लिए, नॉन प्रॉफिट वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, कॉरपोरेट वेबसाइट, फ्रीलांस पोर्टफोलियो, ब्लॉग मैगजीन, ब्लॉग अल्टीमेट, मिनिमल पोर्टफोलियो, क्रिएटिव पोर्टफोलियो, फोटोग्राफी, ई कॉमर्स अल्टीमेट, ई कॉमर्स क्रिएटिव, कॉरपोरेट क्रिएटिव, बिजनेस, स्टार्टअप, बैंड, रेस्टोरेंट, सर्विस, बिजनेस, कॉरपोरेट, एजेंसी, प्रोडक्ट, मोबाइल ऐप, स्कैन, ओल्ड स्कूल, क्लासिक वन पेज और ओरिजिनल। इस तरह आप देख सकते हैं कई वेबसाइट्स के प्री बिल्ड वेबसाइट इस सैलिएंट थीम में अवेलेबल हैं। तो आइए हम इंस्टॉलेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये फ्रेश इंस्टॉलेशन है वर्डप्रेस का, और जैसा कि हम इस पे देख पा रहे हैं, इस पे अभी कुछ भी इंस्टॉल नहीं है और ये एक डेमो पेज आ रहा है। सैलिएंट के थीम पैकेज जब आप लेंगे तो इसमें आपको सारे नेसेसरी आइटम्स मिल जाते हैं। सैलिएंट चिप, सैलिएंट चाइल्ड, सैलिएंट यूज़र गाइड, लाइसेंसेज और रीड बिफोर गाइड। थीम का इंस्टॉलेशन, थीम फोल्डर को अपलोड करने के दो ऑप्शंस होते हैं वर्डप्रेस पे। या तो आप ऐड न्यू थीम करके जा सकते हैं, या तो सीधा सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं। मैं समय बचाने के लिए सीधा सर्वर पे अपलोड करूँगा। और हम फाइल मैनेजर में आ चुके हैं, अपने होस्टिंग सर्वर के फाइल मैनेजर में। WP कंटेंट, थीम्स, यहाँ पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट थीम है, यहाँ हम अपलोड करेंगे सैलिएंट को। सैलिएंट के ध्यान रहे, सैलिएंट के सिर्फ थीम फोल्डर को अपलोड करें। सारे फोल्डर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती और वो चलेगा भी नहीं। सैलिएंट जिप फोल्डर जो आपको थीम पैकेज में मिलेगा वो अपलोड करना है। सैलिएंट जिप अपलोड हो चुका है। अब हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं।
रिफ्रेश करने के बाद ये हमारा सैलिएंट थीम फोल्डर के अंदर आ गया है। ये जिप की अब ज़रूरत नहीं है, हम डिलीट कर देते हैं। थीम्स में अब हम देख सकते हैं सैलिएंट हमारे पास आ चुका है। थीम डिटेल्स देख लेते हैं। हमारे पास लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हमने कर लिया है। थीम को एक्टिवेट करें। एक्टिवेशन के साथ ही आपको ऑप्शंस आ जाते हैं। इम्पोर्टेंट अपडेट नोटिस दो भाग में बांट दिया गया है इम्पोर्टेंट प्लगइन्स को। एक तो जो आपको रिक्वायर्ड है और एक जो रिकमेंडेड है। तो रिक्वायर्ड ग्रीन मार्क किया हुआ है, बाकी सारे इसके प्लगइन्स रिकमेंडेड हैं। तो हमें जिसकी ज़रूरत होएगी हम उनको इंस्टॉल कर लेते हैं। सैलिएंट बेकरी पेज बिल्डर की ज़रूरत है और सैलिएंट कोर तो हर थीम में आता ही है। तो हम बिगिन इंस्टॉलिंग थीम में जाकर प्लगइन में जाकर एक एक करके प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। कभी भी सारे प्लगइन्स को इकट्ठा इंस्टॉल करने की कोशिश ना करें, उस पर हमें ये नहीं पता चलता कि कहाँ किस प्लगइन्स में एरर आया और फिर वापस आपको पूरी प्रक्रिया दोहरानी पड़ सकती है। एक एक करके करें, वो ज़्यादा सेफ और सुरक्षित होता है। सैलिएंट कोर को इंस्टॉल कर लिया है। एक्टिवेट कर लेते हैं। इस तरह बेकरी पेज बिल्डर की ज़रूरत है। थीम में ये दोनों ही नेसेसरी या ज़रूरी प्लगइन्स आपको प्री बिल्ट आए हैं, तो आपको अलग से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये थीम पैकेज में आपको मिल जाएगा। सैलिएंट डेमो इंपोर्टर की ज़रूरत हमें इसलिए है कि हम किसी न किसी वेबसाइट लेआउट को इंपोर्ट करने वाले हैं, तो डेमो इंपोर्ट प्लगइन्स को इंस्टॉल करना ज़रूरी है। और जब इंपोर्ट हम कर लें तो इसको डीएक्टिवेट करके या डिलीट भी कर सकते हैं। होम स्लाइडर जो कि प्री पैक्ड आया है, एक्टिवेट कर लिया। न्यूक्लियर स्लाइडर सैलिएंट की तरफ से प्री पैक्ड आया है, सब लेटेस्ट वर्जन में अवेलेबल है। एक्टिवेट कर लिया। सैलिएंट पोर्टफोलियो सैलिएंट शॉर्ट कोड्स सैलिएंट शॉर्ट कोड को एक्टिवेट कर लेंगे। सैलिएंट विजेट्स और इस तरह हमने सारे प्लगइन्स रिक्वायर्ड और रिकमेंडेड जितने भी प्लगइन्स थीम में सजेस्ट किए हुए थे हमने इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लिया है। सैलिएंट का थीम ऑप्शंस पैनल है जिस पे कि कई सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। इसका ओवरव्यू हम बाद में कर लेंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फ़िलहाल हम डेमो इंपोर्टर में जाते हैं और यहाँ हम चुनेंगे कौन सी वेबसाइट हमें कौन सा लेआउट हमें अपनी वेबसाइट के लिए चुनना है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में दिखाया, कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इसमें से कोई सा भी आप चुन सकते हैं। सारे प्लगइन्स आपके इंस्टॉल होने चाहिए, ये ध्यान रखना है, जो भी रिकमेंडेड है एटलीस्ट। और हम
कोई एक चुनने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें सबसे खूबसूरत लगेगा। या जिस इंडस्ट्री या जिस इंडस्ट्री के लिए हम वेबसाइट बना रहे हैं उसके हिसाब से आप चुन सकते हैं। फ़िलहाल मैं डेमो इंपोर्ट के लिए एक कोई लेआउट चुन लेता हूँ। मुझे कारपोरेट क्रिएटिव काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, तो मैं इस डेमो को इंपोर्ट करता हूँ। ये इसका लुक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कारपोरेट क्रिएटिव्स का। उनके थीम नेक्टर की वेबसाइट पे जाके हम ये देख लेते हैं कि कारपोरेट क्रिएटिव वाला लेआउट बनने के बाद कैसा लग रहा है। ये काफ़ी सुंदर सा लेआउट है, कारपोरेट कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और इंपोर्ट डेमो पे हम क्लिक करते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं कि सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डेमो कंटेंट, जितने थीम प्लगइन्स इंस्टॉल की ज़रूरत है सारे एक्टिवेटेड हैं, और थीम ऑप्शंस, विजेट्स और डेमो कंटेंट सारे अवेलेबल हैं। ऑन कर दिया है मैंने, और अब हम इंपोर्ट शुरू कर दिया है हमने। इंपोर्ट का टाइमिंग डिपेंड करता है आपके सर्वर के कोर वेब वाइटल्स पे। अगर आपका सर्वर स्ट्रॉन्ग है तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, और इन केस ये कहीं बीच में रुक गया, एरर आ गया, तो आप पूरे कंटेंट को दोबारा इंपोर्ट कर सकते हैं। ये मेरा डेमो इंपोर्ट हो चुका है और काफ़ी कम समय लगा इस पर, तो आप समझ सकते हैं कितना फैमिलियर या कितना इजी इंटरफेस है इसका। हम चेक कर लेते हैं हमारे पास पेजेस कितने हैं। तो कारपोरेट क्रिएटिव की लैंडिंग पेज हमारे पास आ गई है, और पोस्ट देख लेते हैं, सारे पोस्ट भी आ चुके हैं। मीडिया फाइल्स, मीडिया लाइब्रेरी में जाकर चेक कर लेते हैं, सारे मीडिया फाइल्स भी आ चुके हैं। इसका मतलब डेमो सक्सेसफुल, इंपोर्ट सक्सेसफुल रहा है। अब हम साइट को देखते हैं, और ये आप देख सकते हैं जो डेमो हमने सेलेक्ट किया था वो साइट हमारी पूरी तरह से इंपोर्ट हो चुकी है। और इसको मैच करा लेते हैं थीम नेक्टर के वेबसाइट से। बिल्कुल सिमिलर लेआउट हमारी वेबसाइट की हो चुकी है, और इस पर फर्दर हम जो भी चेंजेस हैं वो हम कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं आपके लिए हमेशा अच्छे अच्छे थीम्स और प्लगइन्स लेकर आता हूँ। और अगर आपको इस थीम के इंस्टॉलेशन में कोई ट्रबल आती है तो वीडियो में कमेंट करें, मैं आपकी ज़रूर सहायता करूँगा। थैंक यू दोस्तों।